करके जो प्रतिपल इसका अध्ययन करता है वो क्या बन गया? बोले संत बन गया, वो भक्त बन गया, वो परमात्मा का प्यारा हो गया। कुछ बना गई भगवान हमारी रामायण, कुछ बना गई भगवान हमारी रामायण, कुछ बना गई भगवान हमारी रामायण, कुछ बना गई भगवान हमारी रामायण। हमारी रामायण, हमारी रामायण, हमारी रामायण, पूर्ण करे अरमान हमारी रामायण, पूर्ण करे अरमान हमारी रामायण। जय श्री राम। ये बात तो गर्व से कहनी है, गौरवता के साथ कहने कि हमें ये धन प्राप्त है। हम इतने महान हैं कि भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ, वही भारत भूमि जहाँ पर राम जी आए। कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि भगवान भारत में ही क्यों अवतार लेकर के आए? बोलो, कभी सुना अमेरिका में आए भगवान अवतार लेकर के? रूस में आए, जापान में आए, इंग्लैंड में आए, सुना क्या आपने? बोले वहां आए तो गॉड आए। कौन आए? और वो गॉड भी नहीं, वो तो मैसेंजर है गॉड के जो आए। और जो भगवान स्वयं आए वो कहाँ पर आए? बोले भारत की भूमि पर आए। भारत की भूमि में भी जो हमारा ये उत्तर भाग है, इसी में तो राम जी आए।
अयोध्या में राम जी आए, मथुरा में ठाकुर जी का जन्म हुआ, ब्रजभूमि में ठाकुर जी की लीलाएं हुई। तो कितना सौभाग्यशाली है वो भाग जिसपे प्रभु परमात्मा ने अवतार लिया। तो भारत की भूमि में कुछ तो योग्यता होगी, कुछ तो पात्रता होगी कि यहाँ भगवान भी आए, यहाँ संत भी आए। वो स्वामी तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, सभी प्रकार के भक्त इसी भारत की भूमि में जन्म ले रहे हैं ना, बाहर थोड़ी गए, इसी भारत की भूमि में। इसी भारत की भूमि में रामायण है, श्री रामचरितमानस है, 18 पुराण है, कई प्रकार के शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं। और दो उपहार तो हमारे जीवन में ये है ही, एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है भगवत गीता। ये दो उपहार हमारे लिए सबसे बड़े बहुत उपयोगी है, हर घर में है। बस इतना है कि हमने उसकी कीमत को समझा नहीं हुआ, हमने उसका कोई मूल्य नहीं लगाया। बाहर जाकर के देखो, फॉरेन कंट्री में वो रोज भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हो उनको समझ में नहीं आ रही। वो इंग्लिश पढ़ने वाले हिंदी भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, उनको सब पढ़ना आ रहा है, वो सीखना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा है तो वो कर रहे हैं। वो रामायण भी पढ़ रहे हैं, वो रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं, वो भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं। और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा खजाना, हम इसको खोल करके नहीं पढ़ रहे। सदगुरु महाराज तो हमें कई बार कहते हैं कि जो लोग समस्या करते भागते हैं, समाधान चाहिए तो समाधान आपके घर में है। रामचरितमानस खोल करके पढ़ लो, समस्या का समाधान मिल जाएगा। और उस समस्या के आने से पहले ही अगर आप ग्रंथ को खोल करके पढ़ लोगे तो समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। आपको पहले ही जीवन का सार मिल जाएगा कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। तो कितना कुछ है हमारे पास, और फिर भी हम उसकी कीमत को नहीं समझ रहे। तो गौरव को महसूस कीजिए कि हमारी धरोहर, हमारा खजाना, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हम उसका प्रयोग करना चाहें तो करें, लेकिन बड़े शान से करें, बड़े मान से करें, बड़े भाव से कहो। सब करे पुण्य